कम ऑन, अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कि कास्टिंग काउच नहीं है तो मैं नहीं मानती। कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो बज़ाहिर आपको तहजीब और कल्चर के प्रमोटर नजर आते हैं, हकीकत में यहाँ भी ऐसे काले स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है फॉर सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। ड्रामा इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो कि बॉलीवुड के कल्चर से इंस्पायर्ड नेपोटिज्म और बेहियाई की हाई लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और टीवी स्क्रीन पर आपको तहजीब और कल्चर की सफाई देते नजर आते हैं, जो सिर्फ TRP, प्रॉफिट और फॉलोइंग की लालच है। आए आज इस इंडस्ट्री के बैक स्टेज और विदाउट कैमरा होने वाली बेहियाई और गुमराही की स्ट्रगल पर नजर डालते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू एंड ऑथेंटिक बात। आज चलते हैं साथ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बेहतरीन एक्टिंग और कल्चरल स्टोरीज की वजह से फेमस है। स्पेशली इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को ज्यादा व्यू किया जाता है एज कम्पेयर टू देयर ड्रामास, बट एवरीथिंग विद टाइम खुद को मॉडर्न और अपडेट बनाती है। यहाँ पर 100% कोई भी नहीं है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच के कई वाकयात आपने सुने ही होंगे, बट बॉलीवुड इसको खुद एक्सेप्ट भी करता है और ज्यादा डिफेंड भी नहीं करता। You know, you have to sleep with the producer. ऑडिशन दिया था मैंने, तो बोले you have been selected ऐसे करके। मतलब ठीक है, मैं आती हूँ, साइन करने जाना था। मैं मम्मी को फ़ोन करके बोला, मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे साइनिंग अमाउंट मिलने वाला है ऐसे। और मुझे भी लगा यार इतना इजीली कैसे हो गया। मतलब फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मेरी कोऑर्डिनेटर को बाहर रखा। सो दे सेड कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आई वाज जस्ट 19 दैट टाइम, यू नो। ये होता ना हीरोइन बनना, वो वाला फेस चल रहा था। तो ही वाज लाइक एंड आई प्लेड स्मार्ट दैट आई आस्क्ड हिम बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू हियर दैट कि आपको सोना पड़ेगा किसी के साथ, यू नो। तो उन्होंने से मुझसे बोला, तो मैंने उनसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, डू यू वांट मी टू गो फॉर अ पार्टी विद योर प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, यू नो। आई प्लेड इट वेरी स्मार्ट सो दैट आई डोंट गेट टू हियर दैट। सो ही said then you know, you have to sleep with the producer, and I just got up and I said that I don't think so, your producer needs a talent, they need a girl to sleep with and I'm not that one. And that day where I realized that, you know, this industry or anywhere I can't give this right to any person who can ask me that you have to sleep with me. बट बॉलीवुड कल्चर से इंस्पिरेशन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी नजर आती है। जैसा कि कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म इस इंडस्ट्री में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बट फर्क इतना है कि इस इंडस्ट्री में ये बात इतनी ओपनली नहीं की जाती। लेकिन वो एक्टर और एक्ट्रेसेस जिनको कास्टिंग काउच से कोई इशू नहीं था वो आज आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं। लेकिन जिन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच से इशू था या उन्होंने कास्टिंग काउच को एक्सेप्ट नहीं किया, वो आपको स्क्रीन पर नजर भी नहीं आते। तो जिस बात का साफ मतलब यही है कि कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी उसी तरीके से ही फॉलो करती है जिस तरीके से बॉलीवुड में ये किया जाता है। बट ये अंडर द टेबल होता है कि बॉलीवुड में ओपनली बात की जाती है, यहाँ पे ओपनली इस चीज को एडमिट नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टैलेंट्स और कनेक्शंस के बिना इस इंडस्ट्री में आपका सर्वाइवल बेइंतहा मुश्किल है। इंडस्ट्री के कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ वही एक्टर्स फेमस होते हैं जो पावर साइकिल्स में कनेक्शन रखते हैं। एक्टर इमरान अब्बास को कौन नहीं जानता। एक्टर इमरान अब्बास ने ओपनली कहा है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करती है जो इंटरनली लोगों को जानते हैं, असली टैलेंट का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर आपके इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ अच्छे लिंक्स हैं लाइक व्हाटएवर, तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं और आप स्क्रीन पर लॉन्ग टर्म के लिए नजर भी आएंगे। अगर आपके उनके साथ लिंक अच्छे नहीं है, आप समझ गए हैं कि मेरा लिंक वर्ड यूज करने का मतलब क्या है, तो आप कभी भी उस स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे। समहाउ ये बात भी काफी फेमस है कि फीमेल एक्टर्स पर लुक्स और स्टाइल्स का प्रेशर होता है। इंडस्ट्री में ऐसा भी देखा गया है कि एक्टर्स को बॉडी स्टैंडर्ड्स और कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए ज्यादा जबरदस्ती होती है, जो कि जस्ट TRP और फॉलोइंग के लिए है। हालांकि ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में इस चीज को फॉलो नहीं करते, बट अपने करियर को सेव करने के लिए और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की बात को मानने के लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरह पाकिस्तानी ड्रामाज में भी जो इंटेंस इमोशनल सीन्स होते हैं, जिनके लिए एक्टर्स को अपने आप को उस सीन के अंदर इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि वो रियलिटी को शेप दे सकें, तो उस सीन के लिए उनको अपनी जिंदगी को कुछ टाइम के लिए उस जैसा बन के जीना पड़ता है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेट इश्यूज होते हैं। अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस सनम जवेद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के इश्यूज कॉमन है। कई एक्टर्स रोल में घुल जाने की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन तक फेस करते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये इश्यूज तो बॉलीवुड में भी होते हैं, ये इश्यूज तो हॉलीवुड में भी होते हैं। हालांकि वहाँ पे जो कैरेक्टर्स और जो रोल प्ले करने पड़ते हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा से बहुत ऊपर है, लेकिन वहाँ पे एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती है, प्रोफेशनल सपोर्ट मिलती है जो इस इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलती। वहाँ पे आपको रोल में एडजस्ट करने के लिए और रोल से बाहर निकालने के लिए आपको एक
प्रोफेशनल बंदा, प्रोफेशनल टीम सपोर्ट करती है, जो इस इंडस्ट्री में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आपको जहाँ पे जो मेंटल इशू है उसका सर्वाइवल आपने खुद ही करना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरह कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कंटेंट को स्क्रिप्ट में डाला जाता है जिसका मकसद सिर्फ टीआरपी और व्यूज है। कई क्लिप और कई स्टोरीज तो ऐसी हैं कि जिनके लिए सेंसर बोर्ड से अप्रूवल तक नहीं ली जाती, जो सिर्फ रेटिंग के लिए है। एक्टर उष्णा शाह ने एक वक्त पहले खुलासा किया कि कैसे कई प्रोडक्शन हाउसेस सिर्फ टीआरपी और व्यूअरशिप पर फोकस करते हैं, क्रिएटिव इंटीग्रिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है, कैसे कई स्टोरीज को बस ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए लिखी जाती हैं। लेकिन ये टीआरपी की गेम्स इंडस्ट्री के मकसद को ही बदल देती है। बहुत से लोग जो क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं उन्हें सिर्फ कंट्रोवर्शियल और बोल्ड दिखाया जाता है, जो असल रियलिटी से बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल, एंड बिकॉज पाकिस्तान में we are not yet showing different shades of women and different types of women. It's usually लड़की, शादी, घरेलू लड़की, मशरकी लड़की और वो सारी वैल्यूज़ उस लड़की में। अब उन सब वैल्यूज़ में से एक चीज़ जो ख़ास तौर पर माओं को और सासों को और हस्बैंड्स को पसंद है वो है सबमिसिवनेस। इवॉल्व हो रही है बहुत हद तक, लेकिन एक अंडरलाइंग पेट्रियार्की और सेक्सिज्म बहुत हद तक है। ओह माय गॉड, बहुत हद तक है। आप किसी भी सेट पे जाएं और हर किस्म की ख़वातीन से आई गेट टू वर्क विद, जो थोड़ी धीमे मिजाज की हैं, जो थोड़ी आउटस्पोकन है, जो जिनका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, जो एक्टर्स ने अक्सर खुलासा किया है कि कैसे उनको वर्किंग आवर्स और कंडीशंस का कोई हिसाब नहीं होता। कई लोगों का कहना है कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं होने के बावजूद भी शूट पर आना पड़ता है, क्योंकि ये काम करना उनके लिए एक सैक्रिफाइस है। इंडस्ट्री में ये भी सुना गया है कि कई मेल और फीमेल एक्टर्स को पावरफुल लोगों के साथ नेटवर्क करने के लिए भी ज़बरदस्ती की जाती है। यहाँ नेटवर्क का मतलब आप बेहद अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कास्टिंग काउच, और ये कनेक्शंस उनके करियर पे भी असर डालते हैं। इन सिंपल, अगर आप कास्टिंग काउच को एक्सेप्ट करते हैं तो आप स्क्रीन पे लॉन्ग टर्म के लिए नजर आएंगे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका नाम भी भूल जाएंगे। कम ऑन, अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कि कास्टिंग काउच नहीं है तो मैं नहीं मानती। अच्छा, बिकॉज आई वाज द वन जिसने बहुत छोटे छोटे रोल से शुरू किया और बहुत जर्नी मेरी रही है। आज जो इंडस्ट्री पाकिस्तान का नाम रोशन करती है उसके पीछे कई ऐसी स्ट्रगल्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। फेम और फॉर्च्यून की इस दुनिया में कितने लोग अपनी असल जिंदगी और वैल्यूज को खो बैठे हैं और उनका ये अंधेरा सिर्फ उन्हीं तक महदूद है। तो अगली बार जब भी आप अपना फेवरेट ड्रामा, फेवरेट एक्टर या फेवरेट सेलिब्रिटी को देखें तो स्क्रीन पे जो रियलिटी आपको दिखाई जा रही है उसके पीछे एक और हकीकत है जो आपको नहीं दिखाई जाती और आप उस हकीकत से नावाकिफ हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की इस हार्श रियलिटी और ऐसे फैक्ट्स जिनका आपको आज से पहले नहीं पता था, आपको जान के कैसे लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यू ऑल नो आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।